Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास सेकेंड्स के रीजनिंग ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि क्रिस्ट रीजनिंग ओलंपियाड से हैं। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के रीजनिंग के पेपर आपके साथ शेयर किए थे। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड ये अलग से पेपर रहता है। बच्चों को रीजनिंग ओलंपियाड की प्रैक्टिस अवश्य करवानी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है और बच्चों में ओवरऑल जो है कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भले आप बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करवाएं या एग्जाम में पार्टिसिपेट करवाएं या ना करवाएं, फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को जरूर करवानी चाहिए, ताकि उनमें एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो, साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस पेपर शुरू करते हैं। क्लास फर्स्ट की मैं बता चुकी हूँ और ये क्लास सेकंड के लिए है। क्लास सेकंड के रीजनिंग ओलंपियाड को देखने से पहले आप क्लास फर्स्ट के रीजनिंग को भी एक बार बच्चों से जरूर सॉल्व करवाएं, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर ए, बी, सी और डी 4 इमेज दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है चारों में से एक डिफरेंट कौन सा इमेज है। चलिए यहाँ देखते हैं। ए में इस प्रकार 2 बटर यहाँ पर भी छिले हुए हैं। बी, सी एंड डी, इन तीनों में एक ही तरह का इमेज आ रहा है, जबकि यहाँ पर 2 और 1 ये अलग डिफरेंस से जा रहा है, जबकि सभी में 2 और 2 दोनों साइड से बटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच शेप इज सिमिलर टू द गिवन ग्रुप ऑफ शेप। इसमें से ग्रुप दिया गया है, इसमें से सिमिलर शेप कौन सा है। ये ग्रुप में दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 डबल सर्कल है, एक सिंगल सर्कल है और एक रेक्टेंगल शेप है। इसमें तो इसमें ए, बी और सी, डी में हम देख पा रहे हैं कि ए शेप जो है इसमें सेम टू शेप है, जबकि बी में यहाँ पर ट्रायंगल एक्स्ट्रा शेप आ रहे हैं, यहाँ पर तीनों सर्कल है और डी में यहाँ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। चूज द शेप विच इज सिमिलर टू गिवन द ग्रुप ऑफ शेप। इसमें से सिमिलर शेप कौन सा है। यहाँ पर इस प्रकार के सिमिलर शेप ए, बी एंड सी एंड डी में बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर 5 शेप आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। इस तरह का ये सिमिलर शेप यहाँ पर जा रहा है और कोई भी इस दोनों में से यहाँ पर सिमिलर शेप नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विल कंप्लीट बिलो द पैटर्न्स। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये सेम सी फिगर है, तो यहाँ पर इस प्रकार का इस तरह हम स्क्वायर करेंगे तो ये सेम फिगर हो जाएगा और ये तो इस तरह का शेप जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को आप स्टार्टिंग के क्लासेस से ही करवाना शुरू कीजिए, ताकि आप आगे चलकर बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, जो कि आपको आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और रीजनिंग ओलंपियाड एक ऐसा पेपर है जो अदर पेपर के साथ भी इसको पूछा जाता है। चाहे बच्चा मैथ ओलंपियाड दे रहा हो, साइंस की ओलंपियाड, कंप्यूटर, कोई भी ओलंपियाड बच्चा दे रहा हो, उसके साथ कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं, फिर मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी, आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट एक वीडियो लेकर मैं आऊंगी जिसमें आपको बताने वाली हूँ मैं क्रिस्ट ओलंपियाड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाए जाते हैं और कौन कौन से क्लास के बच्चे क्रिस्ट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
चलिए इसको अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। विच फिगर विल कंप्लीट द फॉलोइंग द पैटर्न, यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ इस तरह कंप्लीट हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा और ये यहाँ ऐसे। तो ये फिगर जो है आपका जा रहा है इधर, ये लाइनिंग हो गई। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फेडेन इन द गिवन फिगर, इसमें से कौन सा लेटर जो है इस फिगर में हिडन है, ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर मुझे ए, बी, सी एंड डी, इसमें मुझे ये डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार इस तरह का फिगर हमें दिख रहा है। ये फिगर है आपका, चलिए ये फिगर है आपका इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये फिगर जो है आपका ये एडजस्ट, यही फिगर आपका नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये फिगर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप डू नॉट सीम टू फिट टुगेदर, इसमें से कौन सा ऐसा शेप है जो इसके साथ वाले शेप से फिट नहीं होगा। इसको अगर हम इधर पास ले लेते हैं तो ये कॉर्नर थोड़ा सा हमारा निकल जाएगा, ये एज इट इज फिट हो जाएगा, ये भी एज इट इज यहाँ पर फिट हो जाएगा और ये भी एज इट इज यहाँ पर इस फिगर में फिट हो जाएगा। जबकि इसको अगर हम करते हैं तो ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस तरह अगर हम लेते हैं तो इस तरह, एक बार फिर से इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये देखो इस तरह जाएगा और फिर ये ऐसे बनेगा। तो ये इसमें फिगर में फिट नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, three of given figure of identical in a certain way, choose R one that is the different from of the rest। इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जो सेम है बाकी कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल जा रहा है, ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, यहाँ भी स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। जबकि यहाँ पर ये उल्टा शेप जा रहा है, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल जा रहा है। सो दिस इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें मिसिंग नंबर क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 + 3, सॉरी फिर से इसको मैं समझाती हूँ। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 2 = 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हर नंबर के साथ 2 2 ऐड होकर आगे के नंबर्स बन गए। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड 7 +, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 5 + 2 7। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 + 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे मिसिंग नंबर में क्या है तो देख लेते हैं। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, यानी हर नंबर में +5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर हो गया आपका 15। ठीक है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन 15। अब हम देख लेते हैं 15 ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला टाइम कौन सा है। पहला 2 days, बी 36 hours, सी 600 मिनट एंड डी
40.5 मिनट्स, सॉरी आवर्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पर। चलिए इसको मैं दिखाती हूँ आपको। टू डेज यानी 24 आवर्स वन डे में होता है। तो 2 डेज में क्या हो गया, 2 इंटू 24 आवर्स यानी 48 आवर्स। तो 2 डेज 24 आवर्स एंड 48 आवर्स एंड तो यहाँ पर 48 आवर्स सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 आवर्स। जबकि अगर हम 600 को मिनट्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 600 को, तो ये हमारा हो जाएगा 600 इंटू 1 आवर्स इंटू 60 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा 10 आवर्स। इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं, 600 मिनट्स इंटू 1 आवर्स डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्रॉस हो गया 60 और 60 को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 आवर्स। और ये 36 आवर्स नहीं है और ये 40 आवर्स में है और 2 डेज में हो गया यहाँ पर 48 आवर्स। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑप्शन है 48 आवर्स हो रहा है 2 डेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 आवर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2 डेज यानी 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ डी इजकल टू 4 बी इजकल टू 2 तो देन ए इजकल टू क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार समझते हैं, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ डी के लिए 4 दिया गया है और बी के लिए 2 दिया गया है। तो अल्फाबेट में भी बी का पोजीशन सेकेंड नंबर पे होता है और डी का पोजीशन 4 नंबर पे होता है। तो ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 और सी के लिए 3। ए के लिए हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ए पर क्या आएगा, तो ए के लिए हमारा 1 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Following the figure, show 5 characters with the respective height. Who is the shortest? यहाँ पे सबकी हाइट अलग अलग दी गई है। आर्या 32 सेंटीमीटर, इमा 0.4 मीटर, लिली 1.2 मीटर एंड मिल्की 100 सेंटीमीटर एंड रॉन 37 सेंटीमीटर। तो इन सभी में हमको पता करना है कि सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे कम हाइट किसकी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मीटर है कुछ सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे फिर इस आधार पर निकालेंगे। तो चलिए इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है। चलिए इसको देख लेते हैं। हु इज द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट ऑफ द गिवन मेजरमेंट 37 सेंटीमीटर द शॉर्टेस्ट। किस प्रकार, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। टू द डिटरमाइन शॉर्टेस्ट कन्वर्ट मेजरमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है। 0.4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 1.2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन 105 सेंटीमीटर ऑलरेडी इन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये सभी जो है आपका सेंटीमीटर्स में हो गया। 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे कम जो है 37 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी इन सेंटीमीटर्स में है। सो करेक्ट आंसर इज 37 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। 37 सेंटीमीटर जो है ये आपका आ रहा है रॉन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। From the following options, select one which is the part of question in a figure. इसमें से कौन सा क्वेश्चन के पार्ट को अगर इम्बेड करेंगे तो इसमें फिट हो जाएगा। जैसे देखो ये वाला अगर हम करते हैं यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन जो है अगर इसमें हम इम्बेड करते हैं तो ये इम्बेड हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा इसके अंदर, फिट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
विच शेप इज मिसिंग इन द गिवन ऑप्शन, इसमें से कौन सा शेप मिसिंग है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ए हमारा हो गया पेंटागन, पेंटागन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बी है ट्रायंगल, सी रेक्टेंगल और डी स्क्वायर। ये हमारा हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों 6 साइड्स है 1 2 3 4 5 6। जबकि पेंटागोन में जो है 5 साइड्स होते हैं, जो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सिर्फ यहाँ पर मिसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर करवाएं। और अभी समर वेकेशन भी बहुत सारे स्कूल में स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारी हो चुकी है। तो मैं अपने चैनल पे कुछ ड्राइंग्स वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसे भी देखना ना भूलें। MS वर्ड पे कुछ ड्राइंग्स मैंने बच्चों के लिए शेयर किया है, उसे अवश्य आप बनवाएं। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रोज, लिली, लोटस या राइस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रोज, लिली एंड लोटस इज अ फ्लावर बट राइस इज अ ग्रेन। नेक्स्ट 17, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग एरिया। इसमें मिसिंग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। 30 - 5 25। यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 - 25 इक्वल टू 5। ठीक है, 30 माइनस, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सब में 5 5 माइनस हो रहा है। 30 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 25। उसी प्रकार अगर हम 25 में 5 माइनस किए तो ये हो गया 20। फिर 20 में 15 माइनस की, 20 में फिर हम 5 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 15। इसी प्रकार अगर हम 15 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Sam is the older than Richard. Susan was the born before Richard. Who is the oldest? यहाँ पे बताना है who is the oldest। देखिए यहाँ पे इस तरह हम देखेंगे, Sam is older than Richard, तो Sam पहले आ जाएगा रिचर्ड से। एंड सुशान was born before, एंड यहाँ सुशान जो है कह रहा है रिचर्ड से पहले इसका जन्म हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि सुशान और सैम में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसलिए इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है या हु इज द ओल्डेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिश, शार्क, व्हेल, एलिफेंट। फिश, व्हेल एंड शार्क ये तीनों आपके वाटर एनिमल है, वाटर में पाए जाते हैं, जबकि एलिफेंट जो है लैंड एनिमल है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Palm is the faster than George but slower than Samant. So who among them second slowest? Palm is, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ले रही हूँ, palm is faster than Rose, तो palm पहले आ गया, but slower than Summer, इससे वो स्लोअर है जबकि इससे फास्ट है। इससे palm जो है जॉर्ज से फास्ट है बट सामनत से स्लो है। तो यहाँ पे सेकंड स्लोएस्ट कौन हो गया? 1 2, तो सेकंड स्लोएस्ट पाम हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पियानो, ड्रम, गिटार, रिंग्स। पियानो, ड्रम, गिटार ये तीनों जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि रिंग जो है पहनने की चीजें हैं हाथ में, तो ये डिफरेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ डॉग इज ए वाट. डॉग भौंकते हैं. लाइन इज द लाइन क्या करते हैं, यानी यहाँ पर डॉग की साउंड बताई जा रही है. तो लॉइन क्या करते हैं, चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. लॉइन इज ए रोअर, लाउड, स्पीड, हंट. द रोअर. नेक्स्ट 23. Cody is the heavier than Julie. Cody is the lighter than Eva. Who among is the lightest? तो Cody, यहाँ पे Cody जो है heavier than Julie. Cody Julie से heavier है. And Cody is the lighter than Eva. Cody जो है Eva से lighter है. तो who is the amongst lightest? Lightest कौन हो गई? Julie. So correct answer is option A. Next question number 24. Three of given figure are identical in a certain way. Choose the one that is different from the rest. यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकेंड स्क्वायर. बी में भी हम देख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड स्क्वायर, एंड डी में भी है फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकेंड ट्रायंगल, यानी दो सेम शेप से डिजाइन्स बने हुए हैं. जबकि सी में जो है रेक्टेंगल एंड पेंटागन अलग अलग, ये पेंटागन अलग शेप हो गए हैं. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट में ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन फिगर. इसमें इसी प्रकार इस तरह का फिगर पहले भी मैंने बता दिया आपको कि इसमें कौन सा फिगर इसमें पता चल रहा है. ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन फिगर. क्वेश्चन फिगर का कौन सा पार्ट इसमें यहाँ दिख रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा है. ये इसके अंदर एम्बेडेड हो रहा है. सो क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अचीवर सेक्शन से आते हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं. चलिए देख लेते हैं. विच ऑफ द नंबर विल कंप्लीट द थर्ड फिगर. इसमें थर्ड फिगर के नंबर्स को हमें कंप्लीट करना है. 15, 8, 19, 4, 17, 3. तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या हो रहा है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 इंटू 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120. उसी प्रकार 19 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये नंबर प्राप्त होता है. उसी प्रकार 17 में से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा. तो यहाँ पे आपको बच्चों सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. 17 इंटू 5 करेंगे तो 85 आएगा. फिर 17 इंटू 9 करेंगे तो 17 इंटू 9 153. यहाँ पर 153 दिया गया है. तो 17 इंटू 9 153. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. काउंट द नंबर ऑफ सर्कल एंड फॉलोइंग द फिगर. इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद काउंट करेंगे बच्चों और फिर बताएंगे कि कितने नंबर्स आ रहे हैं. इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 इस तरह आप काउंट करके देखेंगे और बताएंगे कितने नंबर हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग द सीरीज. यहाँ पे कौन सी सीरीज आ रही है. चलिए देखते हैं. यहाँ पर सीरीज चल रही है BBC, फिर BCD, BCD, BEB. चलिए एक मिनट इसको फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ. BBCD, CD, BCD, DEF,
एक एक सीरीज आपका आगे बढ़ रहा है और एक पीछे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एच, बी बी सी डी, सी डी, फिर सी लिए बी सी, फिर सी डी ई एफ, बी सी, फिर डी ई एफ, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। जी के बाद एक नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा, जी एच, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, बी सी डी ई, फिर ई एफ जी, फिर जी एच, इस तरह सीक्वेंस बढ़ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Count the before square figure. Count the number of square in the below figure. इसमें कितने स्क्वायर हैं ये हमें काउंट करना है। तो चलिए इसको भी आप काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक मिनट, इस तरह आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इस तरह काउंट करें। इस तरह आप काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर इस फिगर को लेके हम इस तरह एक फिगर काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह ये 16 हो गए। नेक्स्ट फिर आप जो है यहाँ पर इस तरह करेंगे 1 2 3 एंड 4, 16 4 20 हो गए। फिर 20 के बाद फिर इस प्रकार आपका काउंट होगा 24 25 26, फिर ये लास्ट में 27, फिर आपका 28 29, इस तरह करते हुए आप काउंट करते जाएंगे और इस प्रकार आपका आंसर यहाँ आएगा। टोटल 35 स्क्वायर यहाँ पर हो रहे हैं। बच्चों ये काउंट करके आप देखो कि आपको फिर ये भी आपका इस तरह का भी एक स्क्वायर बन रहा है और ऐसे भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इस पर काउंट करके आप देखें कि 35 स्क्वायर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और हमें अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. कंप्लीट द एनालॉजी। क्रैक को सी के इस प्रकार आप लिखा गया है, तो इस वर्ड को क्या हम लिख सकते हैं, आगे पीछे करके कौन सा वर्ड यहाँ पर लिखाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। एफ यहाँ पर स्मॉल में लिखा गया है, बीच में एम और जी के पोजीशन चेंज कर दी गई है, फिर लास्ट वाले वर्ड को कैपिटल में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम नियम को फॉलो करना है। नेक्स्ट 31. In the certain code, 10 is written in TN, 3 is written in GRN, 15 is written will be written. Will be MET, EEN या PN. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन DEN. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. आई थिंक यहाँ पास में कुछ काम हो रहा है तो प्लीज इसे इग्नोर करें। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा खत्म ही होने वाला है। 32. द ग्रीन सीरीज फॉलो द पैटर्न, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट ए बी सी। यहाँ पर बी और सी, फिर डी के बाद ई एफ जी, ई के बाद एच आई जे, जे के बाद क्या हो जाएगा के एल आई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो हर वर्ड के बीच दो लेटर को छोड़ के तीसरा लेटर लिखा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कंप्लीट द एनालॉजी। 11 एंड 17 है, तो इसी प्रकार क्या होगा। तो 11 7 जा 71, तो यहाँ पर 1 2 जा 2 हो रहा है, 2 7 जा 14, इस तरह का
सेम एनालॉजी ये ऑप्शन आ रहा है 2 7 जब 14, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 3 9 21 39 63 93। ये नंबर किस प्रकार का किया गया है? 3 3 9 और 9 27 63 हमारा 3 3 9 and 63, 2 and 3 9, 63 and 94। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 129। चलिए, इसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं हमें ये क्वेश्चंस मैंने कैसे सॉल्व करके आपको बताया है। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी शॉर्ट वीडियो मैं डाल रही हूँ, इसके आंसर को सॉल्व करके उसे आप देखना ना भूलें। इसकी शॉर्ट वीडियो देखें जिसमें इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पहले आप खुद सॉल्व करें, फिर इसे करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 3 of given figure are identical in certain way, choose the one that is different from the rest। यहाँ पर 3 फिगर एक जैसा है जबकि एक फिगर अलग है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका वाटर इमेज हो गया, जबकि ऑप्शन ए सी एंड डी ये हमारा मिरर इमेज है। मिरर इमेज में पोजीशन ऑब्जेक्ट की लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पोजीशन हो जाती है, जैसे ये आर इधर से है तो इधर से हो जाता है, जबकि वाटर इमेज में इमेज ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, दिस इज ऑड वन आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को अवश्य पूरा पूरा देखिए और बच्चों को करवाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।